अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से जी हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पर जी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ। तो ये गाइस मेरी है सुबह की रूटीन। ये भी आप यकीन करें इतनी लंबी हो जाती है और इतनी टफ़ होती है कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर की जाए और फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रूटीन कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं जी कर रही हूँ बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस, क्योंकि रात को मैंने नहीं किए थे। इतना थक गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला और जो टाइम मिला तो उसमें फिर बस मैं सो गई। और सुबह सुबह मैंने कहा चलो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर जी मैं प्रेस कर रही हूँ और आप देखें कि एक हाथ से मैंने जी पकड़ा हुआ है कैमरा और एक हाथ से मैं कर रही हूँ कपड़ों को प्रेस, इसलिए कि मैं आपको अपनी इस रूटीन दिखा सकूं, बता सकूं और अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके पढ़ सकूं और आप लोग फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रूटीन कैसी लगी। तो बस कपड़े प्रेस हो चुके थे और यहाँ पर बच्चे अभी सो रहे थे। हस्बैंड मेरे भी उठ चुके थे, वो और मैं एक साथ ही उठ जाते हैं। और यहाँ पर जी मैंने चाय चढ़ा दी थी चूल्हे पर और मैं साथ साथ बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड और मेरे बच्चे जो बड़े वाले हैं वो नाश्ता करके जाते हैं और जो छोटे वाले बच्चे हैं वो नाश्ता नहीं करते, लेकिन उनको मैं साथ में लंच दे देती हूँ। बहुत कहती हूँ नाश्ता करके जाया करो, बट वो सुबह सुबह इतना उनका मूड ऑफ होता है और टाइम देखें कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अभी आधा काम हुआ है और टाइम कहाँ पर पहुँच गया। और बच्चों ने छोटे वालों ने 8 बजे स्कूल पहुँचना होता है और जैन अली ने 8:30 बजे, यानी कि बड़े वाले बच्चों ने। तो ये है कि बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे और पराठे मैं बनाऊँगी जी 4 अदद, एक जैन के पापा का, एक जैन अली का और मासूमा और अयान के लिए मैं जी बनाऊँगी लंच। जो उन्होंने स्कूल लेके जाना है उनको मैं लंच में अंडा पराठा देती हूँ ताकि वो खाएं और कुछ उनकी भूख मिटे और थोड़ी ताकत एनर्जी आए, क्योंकि वो लोग घर पर तो कोई चीज़ भी जो है ना, आप यकीन करें तवज्जो से बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, इतना तंग करते हैं और फ़ोन पीछे पीछे लेकर उनके खाना फिरता रहे। तो बस दुआ करें कि बच्चे जो हैं ना वो अपना ख़ुद ख्याल रखें और अपना ख़ुद देख सकें। खैर यहाँ पर जी एक पराठा रेडी हो चुका है और अब मैं बनाऊंगी दूसरा वाला पराठा। इसी तरह मैंने चारों पराठे बना लिए थे। 2 तो मैंने बहुत छोटे छोटे से बनाए थे जो मैंने मासूमा यान को स्कूल के लिए देने थे। मासूमा का पराठा फिर थोड़ा सा मासूमा का नहीं सॉरी अयान का पराठा फिर मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, क्योंकि वो तो खा लेता है, लेकिन मासूमा जो है ना मेरी बेटी वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती। तो खैर मेरा काम है उनको देना, आगे वो खाएं या ना खाएं। कभी कभी तो भूख लगती है तो पूरा पूरा पराठा खाकर भी आ जाते हैं और कभी पूरा लंच वापस ले आते हैं। यहाँ पर मेरे पराठे बन चुके थे और अब मैं बनाऊंगी इनके लिए अंडे, क्योंकि रात का जो सालन था वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, चाय के साथ ले लेते हैं पराठा या फिर अंडा। और अब तो गर्मियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि मैं रोज़ाना पराठा अंडा भी उन्हें नहीं देती, क्योंकि गर्मियों में आप यकीन करें पता नहीं क्यों अंडा खाने को दिल ही नहीं करता। यहाँ पर जी एक अंडा बन चुका है, इसी तरह मैं सारे अंडे बना कर रख लूँगी। हस्बैंड को भी अंडा दूँगी, जैन अली को भी अंडा ही दूँगी और जो मासूमा यान है उनके लंच में भी मैं यही दूँगी। तो देखें यहाँ पर मेरे चारों के चारों जो अंडे थे हमारे वो बन चुके हैं। तो बस अब मैं पहले जैन और जैन के पापा को दे आऊँ जी नाश्ता, ताकि वो लोग कर लें, थोड़ा सा फिर चल फिर लें, खाना हज़म कर लें। उसके बाद मैं आकर मासूमा यान का लंच पैक करूँगी। मासूमा यान को मैं उठाने लगी हूँ। बाबू की आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसीलिए उसने उठते सार याजिश शुरू कर दी कि मैंने स्कूल नहीं जाना, लेकिन मैं उनको कोशिश करती हूँ कि उनकी छुट्टी ना हो और वो स्कूल जाएं। बहुत मुश्किल से बाबू को उठाया और कहा चल के मुंह हाथ धो लो। ये रो रहा था, लेकिन मैं इनका रोना वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखती गाइस, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा भी लाड प्यार करो तो फिर वो बस बिगड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये काम करने की वजह से माँ बाप हमारी बात मान लेंगे और हमें छुट्टी करा लेंगे, लेकिन मैं नहीं देखती। यहाँ पर देखें जी कैमरा मेरा सारा नीचे चला गया था और मुझे पता ही नहीं चला। खैर जो भी है, देखें कितनी मुश्किल होती है सुबह सुबह की रूटीन आप लोगों से शेयर करना, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं अपने बहन भाइयों के लिए अपनी सुबह की रूटीन ज़रूर लेकर आऊँगी। यहाँ पर जी मासूमा ने भी कपड़े खुद ही चेंज किए, वो खुद ही चेंज कर लेती है और मैंने उसके बाल बना दिए। अब वो दोनों बहन भाई शूज़ पहनेंगे, अपना बैग रेडी करेंगे, मैं इतनी देर में उनका लंच पैक कर दूँगी।
अभी यहाँ पर देखिए मैं लंच बॉक्स निकालना भूल ही गई। इसी तरह मैं छोटे छोटे काम कभी कभी बहुत भूल जाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर हो गई उन दोनों के लंच तैयार। और अब मैं ये उनके बैग में डाल दूँगी और साथ में एक पानी की बोतल भी डाल देती हूँ। देखिए रात को मैंने कपड़े वॉश किए थे और उनको मैंने यहाँ पर ही बिछा दिया। छत पर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि मैंने अकेले ही सारे काम करने होते हैं। तो आप सोचें कि पहले कपड़े धो, फिर उनको सुखाओ, स्पिनर करो और फिर छत पे डालने जाओ। मैंने नीचे ही डाल दिए, मैंने कहा सूख जाएंगे। और यहाँ पर जी बाबू रोते धोते परेशान होते बाइक पर बैठ ही गया। उसको पता है कि मम्मा छुट्टी नहीं करवाएंगी, इसीलिए बट वो बैठ ही जाता है बेचारा। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज़। बच्चे चले गए और अब रह गया पीछे ज़ैन अली। और मैं अब करूँगी थोड़ा सा काम। मैं जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी समेट देती हूँ, ताकि बाद में जब मैं 9-10 बजे सफाइयाँ करती हूँ तो फिर मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती। तो बस मैं यहाँ पर जी चीज़ें समेट रही हूँ और इसके बाद बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। और मैं भी तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान नाश्ता कर लेती हूँ। देखें टावल कहीं रखे हैं, ब्रश कहीं रखे हैं। बस इसी तरह बच्चे जो हैं ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सो कर उठ कर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। चलें कोई बात नहीं, बेचारे क्या करें। हम भी जब अपने स्कूल जाया करते थे तो हम भी इसी तरह करते थे। सुबह सुबह उठना तो बहुत ही मुश्किल होता है। ये मेरा एक बेटा जी सो रहा है क्योंकि इसके पेपर हो चुके हैं और इसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, लेकिन अभी इसकी बुक्स का मसला है जिसकी वजह से ये अभी नहीं जा रहा। तो बस यहाँ पर मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे घर की चीज़ें समेट रही हूँ। और अभी ज़ैन अली भी रेडी हो रहा है। तकरीबन 8:15 पे वो निकल जाता है और 8:30 स्कूल पहुँच जाता है क्योंकि पेपर हैं। तो पेपर तो 9 बजे स्टार्ट होता है, तो इतनी जल्दी जाकर भी उसने क्या करना है। तो रेडी हो गया और मुझे आवाज़ दी कि मम्मा आके दरवाज़ा बंद कर लें। वो चले जाएं तो फिर मैं दरवाज़े को लॉक कर लेती हूँ ताकि फिर मैं सो जाऊँ। कोई भी फिर जैसे आना आए ना या कुछ भी, आपको पता है बस ये वो देखिए बंद करके चला गया। मैंने उसे कहा था कि तुम बाहर से ही ताला लगा देना, मैं अब आपके पास नहीं आ रही। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता और अपने बेटे के लिए जो सो रहा था। हम दोनों ने बाद में नाश्ता किया। मैं भी काम करके सो गई थी और अभी उठी और उसको नाश्ता दिया और अब मैं खुद भी नाश्ता करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।